जय श्री कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना गया है। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह तिथि स्वयं सिद्ध और शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती और इसका पुण्य अक्षय अर्थात जीवन भर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इस दिन वनवास के समय जब पांडव संकट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था। यह एक ऐसा पात्र था जिसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे थे। कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए चावलों को ग्रहण किए और बदले में सुदामा की दरिद्रता को अक्षय धन वैभव में बदल दिया। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर धरती पर अन्न का अभाव दूर किया था। इसलिए इस दिन अन्नदान का भी बहुत महत्व है। नारद पुराण के अनुसार इसी शुभ तिथि पर भागीरथ के प्रयास से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आइए अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। वह अत्यंत सत्यपारायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्य आख्यान श्रवण करना विशेष रूप से प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग श्रवण करने जरूर जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अनगिनत फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए धर्मदास गंगा नदी के तट पर गया और गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ और देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड, जौ, गेहूं, दही और चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार्थ, उसकी धर्म पत्नी का मन अभी भी माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूरा प्रयास करती रहती थी, किंतु धर्मदास अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। वह वैश्य आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सदगति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, अगले जन्म में धर्मदास वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म
में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्ण दान, अन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया। निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथा संभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी धर्मदास ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह धर्मदास द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर सोना सहित जल से पूर्ण घड़े अन्न, गोधन, चना, सतुआ तथा दही का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों का भी दान अधिक से अत्यधिक करना चाहिए। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उद्कुंभ दान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। घट दान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितरी एवं पितामह तृप्त हो जाएं। मैं गंधोदक, तिल, अन्न तथा दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का भी जो भगवान की प्रिय वस्तु मानी जाती है दान की जाती है, वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महत्व एवं विधान बताया है। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। इस स्थिति पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, पुण्य कभी नष्ट नहीं होता तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजा तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव अत्यधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कर्मों का फल अक्षय हो जाता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान की अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ के जल में स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत, सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू एवं पकवान ब्राह्मणों को अर्पित करता है, अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत का पालन कर लेता है, उसे समस्त तीर्थों का व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णुतोत्तर धर्म पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया का व्रत संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री वासुदेव की जय।